नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप सभी आज बात से अवगत हो चुके हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमें डाटा प्राप्त हो चुका है और यह भी धीरे से जानकारी निकल ही गई, लीक हो गई कि सिलेबस क्या होगा। उसमें हम सभी को पता चल चुका कि एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश स्पेशल या विशेषांक और कंप्यूटर, ये 3 विषयों के साथ आपका परीक्षा आयोजित होगा। अब इसमें जो कितनी किसी पारंगता है सबको अपने बारे में यहीं से पता चल जाएगा। और ये अच्छा भी है क्योंकि जब एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है तो उनकी विशेषज्ञता का सबसे बड़ा आधार यही है कि जो वो पढ़े हैं उनके बारे में पूछा जाए, तो उससे ज़्यादा स्पष्टता आती है। और यही एग्रीकल्चर के छात्रों का मांग भी था, तो वो चीज़ें स्वीकार हो चुका है। इसलिए अब सभी छात्रों जो भी इसकी तैयारी में है वो लेकिन किंतु परंतु की स्थिति से अब बाहर निकले। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये आएगा, वो आएगा, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है। और आयोग स्वयं जब अपने द्वारा सारी चीज़ों को बता रहा है तो अब इसमें अब आपको किसी संशय में नहीं रहना चाहिए और अब अपनी तैयारी को पूरी तत्परता से, मन से आपको आगे लेके बढ़ना चाहिए। क्योंकि अब ये मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर में आप पिछड़ गए, अगर एग्रीकल्चर में बेहतर नहीं किए तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। इसलिए एग्रीकल्चर बेहतर हो इसके लिए आप सभी को मेहनत करना है। हम सभी लोग मेहनत करेंगे और उसी को लेकर के एक छोटा सा मैं आपके समक्ष चीजें उसी के संबंध में जो है प्रस्तुत कर रहा हूं, ले आया हूं। देखिए हमने लिखा है भारतीय दुग्ध एक नजर में, मतलब मिल्क के बारे में, दूध के बारे में, क्योंकि डाटा है, फैक्ट है, ये सारी चीजें हम सभी से पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो चूंकि डाटा जो होता है वो जीएस का अंग होता है और चूंकि एग्रीकल्चर का है तो अब जीएस के रूप में भी है और एग्रीकल्चर के रूप में है, तो ये कहीं ना कहीं हम सभी से पूछा ही जाएगा। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी हम आपके सामने एक झलक इसका दे रहे हैं डाटा का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या बातें रखी गई है हमारी संस्था के द्वारा। जैसा कि सभी को पता है कि हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है, मैं ऑफलाइन बैच 11 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी दूर दराज से किसी कारणवश शहरों की तरफ नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर बैठे अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और प्राविधिक सहायक के लिए अपने आप को एक अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। हमारी संस्था आपके साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार है। आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कोर्स से आप जुड़ करके और उसका लाभ ले सकते हैं। और जो छात्र ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए 11 जुलाई से हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो आप सभी का स्वागत है। और अब ये जो अभी भी किंतु परंतु के लोग हैं, अब इनको पीछे छोड़िए, क्योंकि ये ऐसे लोग हमेशा कुछ होते हैं ना, कमियां निकालने में महारत हासिल होता है, वो निकालते रहेंगे। लेकिन अब जिनको इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना है, अब आपको अपने काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि बस एक बात 2 दिन में आपको सारी बातें और स्पष्ट हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब सब लोग अपने काम पे लौट जाएंगे और मेहनत करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने हेडिंग दिया है भारतीय दुग्ध एक नजर में। इंडियन मिल्क के बारे में थोड़ी सी हम डाटा आपसे शेयर कर रहे हैं और इस डाटा को सुरक्षित रखिएगा क्योंकि ये डाटा आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो देखिए हमने लिखा है विश्व का कुल दुग्ध उत्पादन। तो वर्तमान में जो विश्व का कुल दुग्ध उत्पादन है वो 906 मिलियन टन है। अब 906 मिलियन टन कोई कम नहीं होता, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे हमने जो लिखा है दुनिया के 5 सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देश। तो हम सभी को पता है दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले राष्ट्र का नाम हमारा प्यारा भारत है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर अपना पड़ोसी पाकिस्तान है और 5वें नंबर पर ब्राजील है। इसका मतलब ये वो देश है जो पशुपालन में काफी महारत जिनको हासिल है। इन सभी देशों में पशुपालन काफी
बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है विश्व की दूध की राजधानी, विश्व की दूध की राजधानी भारत को कहा जाता है। ये इस सेंस में है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न होता है, दुनिया का अग्रणी राष्ट्र है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। आगे लिखा विश्व की औसत प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, मतलब विश्व की दुग्ध जो औसत दुग्ध उपलब्धता है वो 322 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ये सारे आंकड़े बड़े प्रमुखता से पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, उसके बाद लिखा है वर्तमान में भारत का दुग्ध उत्पादन 210 मिलियन टन, जो हमारा वर्तमान का दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो कितना है, 210 मिलियन टन है। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना, 449 नहीं 444। ठीक है, 444 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, कितना है, 444 ग्राम प्रतिदिन। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत की भागीदारी 24%। ये सारे डाटा आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे लिखा है भारत के 5 सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता धारण करने वाले राज्य। कहने का तात्पर्य है सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता को धारण करने वाले। ठीक है, यहां आपको क्या होगी, प्रति व्यक्ति। तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता जो है कहां पर है, पंजाब का है, उसके बाद राजस्थान का है, फिर गोवा का है, फिर हरियाणा का है और फिर आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता सबसे ज्यादा धारण करने वाले राज्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले राज्य। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले सबसे पहले नाम आता था उत्तर प्रदेश का, लेकिन अब यहां पर देखिए पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान। भारत के कुल दूध उत्पादन में इसको 15.25% की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश का 14.93 दूसरे नंबर पर आ गया, मध्य प्रदेश का 8.06 तीसरे नंबर पर, गुजरात 7.56 चौथे नंबर पर और आंध्र प्रदेश 6.97 के आधार पर 5वें नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें जो हमने लिखा बस एक जानकारी के लिए है, बाकी ये आपको कोई बहुत अतिशयोक्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 392 ग्राम। अब आपको यह सवाल सबसे ज्यादा उपयोगी है क्योंकि उत्तर प्रदेश का डाटा है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए। सबसे अच्छा एवं गुणवत्ता युक्त दूध न्यूजीलैंड में पैदा होता है। ठीक है, देश के तुलना कर रहा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बताते हैं जो न्यूजीलैंड है वहां पर जो है एक बहुत बड़ी घास का स्थल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, और वहां पर एक विशेष प्रकार की हरी घास उत्पन्न होती है। अगर आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जरूर कमेंट के माध्यम से, क्योंकि हम जीएस पढ़ाते वक्त हम ही से आप कितनी बार इसके बारे में आप सुन चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएंगे उस घास स्थल का नाम क्या है, वहां एक विशेष प्रकार की जनजाति पाई जाती है, वो जनजाति कौन सी है। ठीक है, और वो घास का क्या नाम है। 3 सवाल है, तीनों आप बताइएगा। ठीक है, लिखा है सबसे मीठा दूध साहीवाल गाय का होता है। अब इस तरह के सवाल जब पूछे जाएंगे तो अक्सर गलतियां होनी स्वाभाविक हो जाती है। सबसे ज्यादा ताकतवर दूध बकरी का होता है। देखिए बकरी के दूध में मिनरल ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है इस रूप में कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दूध गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, ऊंट का, गधा का, घोड़ा, बारहसिंगा एवं याक, इतने ऐसे स्तनधारी हैं जिसका जो है मानव दूध उपयोग करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है प्लेटिपस स्तनधारी का दूध मानव के लिए जहरीला होता है। इसका मतलब किस स्तनधारी का दूध मानव उपयोग नहीं कर सकता, उस दूध वो स्तनधारी का नाम प्लेटिपस है। क्या है, प्लेटिपस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, हमारी संस्थान के द्वारा हमारा एमएससी का बैच, हमारा बीएससी का बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी छात्र यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ आईसीआर जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप उन सभी छात्रों का स्वागत है।
संस्था इसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दी है। तो इसके संबंध में कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संस्था आपके लिए तत्पर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे और आपको अपने सभी हमारे संस्था अपने सभी टीचरों के माध्यम से आपको अवगत कराया करके और इस पे पूरा एक कंप्लीट बैच लेकर के हम अति शीघ्र आपके बीच में हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।